Well, the team of Delhi Police Special Cell has arrested a contract killer named Kamil in an encounter between Rohini's Sector 29 and 30. Now, however, in the encounter with the Special Cell, Kamil was injured by a bullet, after which the local police team admitted him to the hospital nearby. Now, according to the sources of the Special Cell, the accused Kamil was involved in a murder in the Jama Masjid area. Now, according to the reports, the team of Delhi Police Special Cell has arrested the contract killer Kamil in an encounter between Rohini's Sector 29 and 30. Joining me on the broadcast is Shankar Anand. A very good morning, Shankar जी. हमारे पास और क्या डिटेल्स हैं इस सिचुएशन में? देखिए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ में देर रात में मुठभेड़ हुआ है और उसके बाद कामिल को गिरफ्तार किया गया है, उससे अब आगे की पूछताछ की जाएगी। लेकिन स्पेशल सेल के जो सूत्र हमारे बताते हैं कि कामिल के पास से एक जिगाना पिस्टल जो है वो बरामद किया गया है। जिगाना पिस्टल जो तुर्की मेड पिस्टल है, और ये पिस्टल जो है आजकल गैंगस्टर अपने साथ में बड़े ही शौक के साथ में रखते हैं। और जिस तरह से अतीक अहमद के मामले में, जब उसके हत्याकांड मामले में भी ये पिस्टल काफी चर्चा का केंद्र बना था, और ये इस पिस्टल के मिलने के बाद अब इससे विस्तार से पूछताछ होगी कि ये फॉरेन मेड जो पिस्टल है ये इसके पास कैसे आया। हालांकि इस पिस्टल की अगर बात करें तो एक साथ तकरीबन 15 गोलियां चलती हैं, तो समझा जा सकता है कि ये बेहद आधुनिक ये पिस्टल है जो अपने साथ में लेकर कामिल घूम रहा था। और इसकी मंशा क्या रही थी और किस तरह के बड़े वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था, इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ होगी। लेकिन जिस तरह से स्पेशल सेल के हमारे सूत्र बताते हैं कि इसके पास जिगाना पिस्टल मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जिगाना पिस्टल छोटे लेवल के कोई भी गैंगस्टर या बदमाश नहीं रखते हैं। जो बड़े स्तर के गैंगस्टर होते हैं उनके पास ये पिस्टल बरामद, उसके पास इस तरह के पिस्टल रखने का शौक होता है। दूसरी बात है कि इस वक्त में मुठभेड़ में घायल कामिल जो है उसका इलाज करवाया जा रहा है, और जब इलाज हो जाएगा उसके बाद इस मामले में उससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। जी शंकर जी, इस मामले में और क्या कार्यवाही कर सकती है आने वाले वक्त में पुलिस? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इस ऑपरेशन की बात बताना चाहूंगा कि इस ऑपरेशन को डीसीपी आलोक कुमार, एसीपी अतर सिंह और इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसके उनकी टीम को इस मामले की जानकारी मिली थी कि इसी इलाके में कामिल जो है एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलर जो है बकायदा वो एक बड़े हत्याकांड को अंजाम देना चाहता है। तो इस मामले की जानकारी मिलने के बाद उसे रोकने का प्रयास किया गया था। और जिस तरह से बकायदा वो रात में जिस तरह से रोहिणी इलाके में पहुंचा था, रोहिणी इलाके में किसकी हत्या करना चाहता था या किससे जुड़े हुए ऑपरेशन को अंजाम देना चाहता था। लेकिन इस मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद उस इलाके को घेरा गया, और घेरने के बाद इसे रोकने का प्रयास किया गया। और उसी दौरान में जिस तरह से मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ जो है यहाँ पर सबसे बड़ी बात रही कि मुठभेड़ ऐसे वक्त पे हुई कि वहां पे आसपास में कोई लोग नहीं थे, और जिसके चलते सही सलामत इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। और एक तरह से कह सकते हैं कि कामिल को गिरफ्तार करने के बाद अब आगे इससे जब पूछताछ की जाएगी तो उसके किस गैंगस्टर के साथ में इसका संबंध है और किस तरह से कई वारदात को अंजाम दे चुका है, और खास तौर पर जो जामा मस्जिद इलाके में जिस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के मामले को इसने अंजाम दिया था, तो उसके बारे में विस्तार से पूछताछ की जाएगी कि किसने उसको सुपारी दिया था जिसके चलते वो जामा मस्जिद इलाके में उस हत्याकांड को अंजाम दिया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मसला बहुत बड़ा है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है कामिल, इससे अभी कई मसलों पर विस्तार से पूछताछ होगी। और खास तौर पर जो विदेशी पिस्टल जो किस तरह से भारत में आ रहे हैं, राजधानी दिल्ली तक पहुंच रही है, इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जी।